हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष टेक में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं नई अपडेट के बारे में बात कर रहा हूँ, न ही कोई ऑटो पुल के बारे में बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में हमें पीयूसी मेटा और वर्ल्ड वाइड में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो इसके लिए आप लोग ये देखिए कि पिछले बीते समय में साल डेढ़ साल में वर्ल्ड वाइड ने सिस्टम जो अपग्रेडेशन में लेके गया था, तब हमारा वर्क बिल्कुल भी रुक गया था। तो ठीक आप उसी प्रकार समझिए कि ये भी हमारा सिस्टम अपग्रेडेशन पे चल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हमें ऑटो पुल भी देगा। अपना पीवीसी मेटा किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड भी होगा, और साथ में ही हम सब लोगों को बैंक विड्रॉल ही मिलेगा। तो सिस्टम इसी अपग्रेडेशन पे काम कर रहा है। और साथ में आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपनी टीम पे ध्यान दे और लोगों को इधर उधर भटकने दे, अपने टीम के लोगों के साथ हिम्मत बनाए रखे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो कल सीनियर लोगों ने मीटिंग के अंदर कुछ बातें कही है, तो उनको ध्यान से सुनिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार सब्सक्राइब आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और सीनियर की बातों को फॉलो कीजिए। हाँ सर, नमस्कार। कैसे हैं सर जी? बढ़िया बढ़िया सर। क्या हो रहा है हमारा सिस्टम में सर जी? सिस्टम का पता नहीं सर कुछ। हाँ, कुछ ये पता दीपावली आती, खुशहाली की दीपावली नहीं है। ये दिवाली काली करेंगे ये लोग। काला कर देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। सिस्टम सर, एक बात बोलो ना सर, हाँ सिस्टम को पहले ही से मतलब सारे एक्सचेंज पे आ जाना चाहिए था। सही बात सर। इतना बड़ा सही बात है सर जी। मैं हमेशा फेसबुक पे ग्रुप है और यूट्यूब भी, फलना, इंस्टाग्राम, बट मैं सर सबको देखते रहता हूँ कि इसका नाम देखता रहता है पलवाइन के। आज सही बात है कि पलवाइन के लोगों के आंखों पर नजर चढ़ गई है। सही बात है, मगर क्या कहेंगे सर जी, मगर अंदर से जो सर आत्मा नहीं है किसी को सच्चाई बताने की। जो बोलेगा उसके पीछे कहेंगे? पड़ जाएंगे, जो बोलेगा उसके पीछे पड़ जाएंगे। सही बात है सर। सबसे बड़ा बात, मैं सर इतना बड़ा हूँ सर, लमसम 30 साल उम्र है मेरी। मैंने पहली बार देखा कि 84 लाख की कमेटी पूरी किसी भी नेटवर्किंग पर। आज सही बात है कि लोग दिन जान मेहनत करके लोगों के लिए मेहनत किया अपने। सही बात है, मैंने तभी गाली भी सुना हूँ पलवाइन के लिए, माँ बहन एक से, समझे। और कुछ लोगों मार्केट में मेरी मजाक भी उड़ाते थे कुछ दिन इधर उधर। सही बात है, मैंने आपको पिछले बार भी कहा था मेरे मामा सब तो मुझे वाट लगा देगा, और मौसी की बेटा सब मुझे तो जीना मुश्किल कर देगा सर जी। नेपाल तो मेरा दूर है, मगर यहाँ से बांग्लादेश सब नजदीक है। बंगाल से वहाँ जा सकता हूँ, यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। अच्छा जरूर सर जी। क्या है ना, सिस्टम ऐसे खेल खेल रहा है ना कि जिनका हिसाब नहीं। एक होता है ना सर जी, छत पर चले जाके ढकेल दिया, वही सब बात है, यूजर के साथ ढकेल दिया। सर, थोड़ा भी अच्छा कर देना, थोड़े पैसे भी दे दे तो लोगों का भरोसा वापस लौट आएगा। लेकिन वो थोड़ा सा भी नहीं दे रहा है ना निकालने की परमिशन, तो यहाँ पे लोगों का विश्वास डामाडोल होता है। देखिए सर जी, आप कोई भी चीज करिए मगर इसका जरिया कर दीजिए। जब तक कोई नाला को जब तक पानी के लिए नहीं निकालेंगे तो सही बात है, तो पानी कैसे निकलेगा। आज सही बात है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गाली सुना है कितने। सही बात, मैं तो मजाक गाली सुन ही लिया हूँ, मेरे जैसे जैसे कितने लोग सुने होंगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी सुनेंगे। सही बात है, उन लोग को भी दया दृष्टि। पलवाइन क्या कहा, हम पर भरोसा करिए। अब भरोसा क्या करूँगा सर, अब तो भरोसा की उम्मीद हम लोगों को छोड़ दिया मैंने। चलिए काम करिए, देखिए जो भी है काम करिए, गुजर बसर कीजिए। बाकी उम्मीद यहाँ से आईडी तो लगा ही हुआ है ना, बिजनेस में हिस्सेदार तो है ही है ना। जी सर जी, कुछ लोगों को मैंने सोचा कि शादी होगी उनकी बेटी का, अब सही बात है उनकी शादी कैसे हो गई। कुछ लोगों का मैंने सोचा दुकान में से पैसा लगा दीजिए 2250, आपकी जिंदगी बना देगी पलवाइन इंटरनेशनल। अब कैसे मुंह उसको दुकान वाले को जाकर मैं कहूँगा कि सर सिस्टम हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। सही बात, इनको सर 8 साल में नहीं, इनको तो 2 साल में पैसा देना चाहिए 32 लाख। सही बात है सर। और सबसे बड़ी इतना फास्ट में देना चाहिए जिनका हिसाब नहीं होना चाहिए। आज 84 लाख ना 8400 करोड़ पूरना चाहिए पलवाइन को, और फिर 84 लाख 85 लाख को जाके टपक गया। अब एक बंदा सब कहता है मेरे
20,000 डीपी है सर, कैसे मैं बेचूं इसको? मेरे 200 से 300 डीपी नहीं बेच पा रहा हूँ दिन भर में। मैं क्या करूँ इस डीपी की? अपने आप को कहता है मोबाइल फेंक दूं क्या सर? हमने कहा धीरज रखिए, सिस्टम कुछ सुधार करेगा, जरूर आपको दीपावली में कुछ खुशहाली देगा। मगर हमको नहीं लगता है उम्मीद सर, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आज 1 हफ्ता बाकी रह गया। आपके आश्वासन देने से सिस्टम थोड़ी दे देगा, मेरे कुछ कहने से थोड़ी दे देगा। ये तो सिस्टम को ही सोचना है कि हमें देना है और देना ही पड़ेगा। सर डेरिया जॉनसन साहब को कहूँगा, मेरी आवाज़ अगर मेरे पास डेरिया जॉनसन साहब का नंबर रहता तो मैं डायरेक्टली उनसे बात कर लेता, मगर आपके माध्यम से तो मैं जरूर करूँगा कि अगर डेरिया जॉनसन साहब अगर मेरे बात से सुन रहे होंगे तो जरूर 84 लाख लोगों की खुशहाली की फिर से दिन आ जाए। और सही बात है सर, मैं तो यही कहूँगा, हम लोग को सही बात है, खुशी खुशी फिर पलवाइन में हम लोग काम करना शुरू कर देंगे। क्या बोलेंगे सर जी? ये आम जनता की आवाज़ है सर, और सबकी आवाज़ है, और ये उन्होंने सुननी चाहिए। इतना ज़्यादा उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पब्लिक है, पब्लिक ने बड़ी मेहनत करके दिन रात एक करके काम किया। सबसे पहला बात सर, सिस्टम को तो पहले दूध का दूध, पानी के पानी हो जाना चाहिए, सारे एक्सचेंज पर आ जाना चाहिए इसको। सबसे बड़ा बात है कहीं पर भी सर इसको स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं सिस्टम पर ला रहा हूँ, अपना ला रहा हूँ, कि सारे एक्सचेंज पर आ रहा है। आप लोग कुछ मत घबराइए, गुमराह करके रख दिया सर जी। एक हम लोग को होता है ना सर जी, गुमराह करके एकदम छोड़ रहा है धीरे धीरे, जैसे लगा छत पर से ढकेलने की कोशिश कर रहा है लोगों को। हम लोग भागे नहीं सर किसी नेटवर्किंग में, मगर पलवाइन मुझे जरूर भगा रही है, ये बात की निश्चित है। और इससे छोटे छोटे नेटवर्किंग सब, कल का जो खड़ा हुआ नेटवर्किंग आज पलवाइन को टक्कर दे रहा है सर, और उससे काफी अच्छे पैसे भी दे रही है। और ये पलवाइन नहीं सोच रही है कि हम क्या करें, हमारे यूजर से भाग रहे हैं, हम लोग उनको अति करना चाहिए, पैसा देना चाहिए, विड्रॉल देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए उसको, मगर गुमराह कर दिया है सर पूरा। चलिए सर, हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं दिवाली लोगों की काली ना हो, इस चीज़ का सिस्टम को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत सपने सजाए हैं इससे लेकर के। मैं कुछ लोगों को देखा हूँ, सुबह निकला हुआ रात में पहुंचता था वो सब पलवाइन के लिए, और दिल जान से मेहनत किया उसने। अब मुझे सबसे बड़ी बात है सर, मुझे किसी ने बुलाया था एक दिन तुमको पलवाइन कराएगा, तो सही बात है, जब से मैं पलवाइन किया ना, एक भी नेटवर्किंग मुझे कोई दिखाता था तो उसको लात मार के भगा देता था, नहीं करना है मुझे। अगर फिर प्लान भेजे तो मुझसे कह देख मुझे मत करना है, मुझे पलवाइन तो भरोसा है और मेरी जिंदगी पलवाइन बनाएगी। आज मैं देखता हूँ सर, मेरा तो नंबर कुछ ने रख लिया है, सेव कर लिया जानबूझ के, कुछ महिला भी है, कुछ लीडर भी है, पता देखता हूँ तुम्हारी जिंदगी पलवाइन बनाएगी ना, तो उस दिन हम भी देखते हैं। आज धमकी दे रहा है मुझे सर, बताओ बाबू क्या तुम्हारी जिंदगी बना दिया? अब तो मुंह दिखाने के लायक ना। मैंने सर आपको पिछले बार भी कहा था, एक पंजाब की लीडर है, 6 महीना से मुझे फॉलो कर रही है कोड रिक्वेस्ट में। आप सोचिए, मुझे मैसेज करती है, सर जी बताते नहीं है, अब जिंदगी बना सर आपकी, मैं उसको क्या जवाब दूं? नहीं, ताने तो झेलने पड़ेंगे सर। देखिए अभी क्या है कि सिस्टम ने ये मौका दे दिया कि लोग हमें बोलें, ये मौका भी सिस्टम ने दिया है कि लोग मजाक उड़ाएं। अगर सिस्टम चाहता तो उसके लीडर्स का, उसके काम करने वाले लोगों की रिस्पेक्ट रखता और सबका आत्मसम्मान बढ़ जाता। अब तो सर डर लगता है सर, सही बात है सर। मैं कितने ग्रुप को भी जानता हूँ सर, इसके नाम बेचता है पलवाइन का। अब क्या कहूँगा सर जी, मैं तो यहाँ तक जानता हूँ सर, फेसबुक यूट्यूब पर पलवाइन लिखता है ऊपर में और निकलता है कुछ और। सही बात है, इनके तो नाम बेचते हैं, मगर सिस्टम इतना हार्ड कहा है, मुझ पर भरोसा करिए। अब भरोसा की उम्मीद नहीं है इस पर, एक भी कहा जाता है सर। एक लीडर कहता है सर जी आप पलवाइन छोड़ दीजिए, आप कहानी खत्म हो गया पलवाइन का। रात में फोन करता है 9:30 बजे रात में। हमने कहा यार क्यों कहानी छोड़ दूं, बताओ। कहता है अगर बताइए सर, इसको अगर आना रहता है तो सारे एक्सचेंज पे आ जाता, दूध की दूध पानी की पानी कर देता, मगर गुमराह करके आप लोगों को रखा है सर जी। आप बताइए, कल का नेटवर्किंग खड़ा हुआ, आज अच्छे खासे पैसे दे रही है और अच्छे खासे यूजर उसमें जुड़ रहे हैं लोग सब, आप ही के पलवाइन के लोग सब कर रहे हैं काम उसमें। हमने कहा सर जाने दीजिए, पलवाइन ही आप ऐसा किया है तो हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग देखते हैं कुछ दिन, और कुछ दिन के बाद अगर होगा तब छोड़ देंगे हम लोग भी। नहीं, ये मौका भी अपने लीडर्स को भटकने का मौका भी सिस्टम ही दे रहा है। अगर सिस्टम टाइम से पैसे देता, सभी चीजें करता और इतना ना खींचता, तो फिर कोई कहीं नहीं जाता। सब लोग
अगर इसको एक एक दिन में 1-1 लाख लोग जुड़े हैं सिस्टम से, तो लोगों ने मेहनत बहुत की है, टाइम बहुत दिया है, पैसा बहुत दिया है, बदले में सिस्टम इतनी लापरवाही नहीं करना चाहिए। ये लापरवाही है सीधे सीधे। जो गुणगान कर रहे हैं ठीक है, गुणगान करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बेईमानी कर रहा है उसके लिए भी थोड़ा सा आवाज उठाइए कि भाई ऐसा ना करे, ताकि लोगों के कानों तक बात जाए। और जो लीडर अभी भी लोगों के पैसे लगवा रहे हैं, कौन से भरोसे पे लगवा रहे हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता है। अब सर तो सही बात है सर, हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे सर, बांग्लादेश तो यही नजदीक है। सर 2000 किलोमीटर नेपाल तो दूर पड़ जाएगा, मगर बांग्लादेश बॉर्डर हमारे यहाँ से 24 किलोमीटर है सर, वहाँ जरूर मैं जा सकता हूँ। नहीं देखो, ये कर सकते ऐसी हो। नौबत नहीं आनी चाहिए, किसी के साथ भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उसे घर बार छोड़ करके भागना पड़े। सिस्टम इतना परेशान नहीं करना चाहिए लोगों को कि लोग एकदम हराश हो जाएं, एकदम डर जाएं, घबरा जाएं, मुंह दिखाने लायक ना सही बचें। तो सिस्टम को कम से कम इतना तो लोगों का मान रखना चाहिए कि भाई जो काम किया जिन लोगों ने, उनको उनका रिवॉर्ड मिले। सबसे बड़ी बात है सर, मैं मोहल्ला में तो टिक नहीं पाऊंगा, ना मार्केट के अंदर में रह पाऊंगा, तो मेरा जीना मुश्किल कर देगा सर जी। मैंने चैलेंज किया था सर, और चैलेंज का जवाब चैलेंज भी करता है सर कोई भी व्यक्ति। चलो वो कोई मारपीट बात से नहीं, करे। चलो मारपीट तक बात नहीं आएगी, लेकिन जो सिस्टम है, सिस्टम थोड़ा ढीलापन दिखा रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, और ऐसा कहने पर भी बड़े सारे लोग मुझे भी मारने की धमकी दे रहे हैं। कई सारे लोग, कई सारे लीडर बड़ी बड़ी मीटिंग्स में ये बात कर रहे हैं कि मारेंगे इस आदमी को। तो मुझे यही नहीं समझ में आता कि मैं तो उन्हीं के हक के लिए आवाज उठा रहा हूँ और वो मुझे ही मारने की बात करते हैं। अब बेरिया जो ना सर सो गए एकदम, बिल्कुल लगते हैं, हम लोग को कुछ ख्याल नहीं है, हम क्या करें सर जी। कभी कभी रात में सर सपने में भी सोचता हूँ सर जी कि हम लोग कुछ क्या सोच के आया था, क्या मेरी आशा थी कि पलवाइन मेरी जिंदगी बना दी थी। मैंने सोचा था कि एक गाड़ी खरीदूंगा सर जी, आज दिल की बात बताता हूँ। आज गाड़ी क्या, मैं एक साइकिल भी उसके मैं खरीद नहीं पाऊंगा। सही बात है। अब मैं क्या उम्मीद रखूंगा, सबसे बड़ी बात, अपने गांव में कुछ बाजार में, अपने मोहल्ले में कुछ लोगों को बोला था, धमकी दिया था, देख कुछ दिन मैं तुमको घुमाने के लिए भी ले जाऊंगा सर जी। यहाँ तक सर मैं आपको बताता हूँ सर, आप तो सर मेरा जीना हाल कर देगा वो सर। अब तो मुझे डर लगता है सर जी, सच बताऊँ सर, यहाँ से 24 किलोमीटर बांग्लादेश है, मगर मैं वहाँ जरूर जा सकता हूँ, मगर 2000 किलोमीटर नेपाल अपने घर नहीं जा सकता हूँ सर। मेरी हिम्मत हार चुका हूँ मैं सर। अब चैलेंज का जब किसी को चैलेंज कर देते हैं तो चैलेंज, सही बात है, चैलेंज ही देना पड़ता है किसी को भी, चैलेंज का जवाब चैलेंज ही होता है। नहीं चलिए, हौसला रखिए, देखते हैं, समय बताएगा। बाकी लोगों के साथ में जो ये बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, बेहूदगी वाली, ये जाहिल टाइप के लीडर्स हैं जो अभी भी लोगों को मरने मारने और ये परेशान करने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे जाहिल लोगों के, कई लोगों के वीडियो भी देखे हैं मैंने। वो मुझे कहते हैं कि इनको पैसे मिले हैं। कहाँ से मिले भैया पैसे, किसने दे दिए पैसे? और सही बात बोलने के लिए किसी को पैसे की जरूरत होती है क्या? जो सही है वही है। जो जाहिल और डफर टाइप के लीडर्स हैं ना, बड़े बड़े लीडर्स बने फिरते हैं, घूमते रहते हैं, मुंह खोलते हैं ऐसा तो उनकी औकात समझ में आती है। ऐसे लीडर्स को बोलते टाइम जरा जांच पड़ताल तो कर लेनी चाहिए कि बोल क्या रहे हैं, कौन से तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं। बेवकूफ टाइप के, डफर टाइप के लोग हैं ऐसे जो इस तरह की बातें करते हैं। अगर कोई चीज नहीं पता है तो उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करो ना। कोई भी स्टेटमेंट देते हैं और YouTube चैनल्स पर देते हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता कि कैसे जाहिल टाइप के लोग हैं, जिंदगी भर दिमाग में पता नहीं क्या लेकर के घूमे हैं कि इतनी भी अकल नहीं है कि किसी भी चीज को सही और गलत को गलत बोलना होता है। और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स किसी के भी खिलाफ देते हैं, और इससे क्या PVC मेटा की कीमत बढ़ने वाली है? मुझे यही नहीं समझ में आता कि जो ये फालतू की बातें करते हैं किसी भी मंच पे जाकर के, इससे PVC की कीमत नहीं बढ़ने वाली है। PVC मेटा की कीमत बढ़ेगी जब उसमें इन्वेस्टर आएगा। और इन्वेस्टर लाओगे तब जब आप इसको ट्रांसपेरेंट बना दोगे कि हाँ ये तरीका है, इस तरीके का रोड मैप है, इस दिन एक्सचेंज पे आएगा, इस तरह से लिक्विडिटी आएगी, तो लोग इसमें आएंगे। लोगों को लाने के लिए तो क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, और लोगों के साथ में गाली गलौज करने, मारपीट देने की धमकियां देकर के ये लोग चाहते हैं कि PVC मेटा की कीमत बढ़ जाए। तो बेवकूफ़ी है, टाइम पास कर रहे हैं लोग। अब एक सर मैं बता रहा हूँ सर, मेरे कल के एक लड़के ने फोन किया कि सर जी मैं 47 दे रहा हूँ DP, आप ले लीजिए सर, पलवाइन कुछ दिन में डूब जाएगा सर जी, और मेरे को मुफ्त कर दीजिए। हमने कहा अरे भाई मत बेचो इतने सस्ता में, कुछ दिन धीरज रखिए, सिस्टम कुछ सुधार करेगा तो आपको कुछ पैसे आ जाएगी। कहता सर दीपावली है कपार पर, इसमें क्या करेंगे सर हम? अब उसको क्या जवाब दूं सर?
देखिए मगर जवाब एक बात है, जवाब हम सबके पास 80 लाख लोगों के पास नहीं है। जो लीडर जवाब दे रहे हैं उनसे जरूर जवाब मांगना चाहिए और लोगों को जाके मांगना चाहिए कि भाई साहब आप इतना बता रहे हो कि ये हो जाएगा, पैसा लिक्विडिटी कैसे करेंगे, हमें ये बता दो। जब एक का एक देते नहीं बना तो एक का 6 देते बनेगा क्या सिस्टम से? जब एक का एक नहीं दे पाए तो एक का 6 कैसे देंगे ये? तो यही चीज नहीं समझ में आती मुझे। थोड़ा सा और साफ सुथरे तरीके से इनको अपने प्लान को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में आप देखिए टोकन फार्मिंग कब से कर रहे हैं लोग, लेकिन 10 सेंट कीमत नहीं बढ़ा पाए इसकी। इसका मतलब टोकन फार्मिंग से कीमत नहीं बढ़ेगी, सीड फंडिंग से बढ़ेगी। सीड फंडिंग बढ़ाने के लिए सिस्टम को काम करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सचेंज पे लिस्ट करना पड़ेगा, साफ सुथरे तरीके से सामने आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, ईमानदारी रखनी पड़ेगी कि इस तरीके से हम आपके पैसे लौटाएंगे, तब लोग इसमें आएंगे। तो ये चीजें करनी चाहिए सिस्टम को, ना कि इतना लंबा खींचना चाहिए जिससे कि टाइम पास हो जाए। जी जी। आपने तो टॉलविन का नाम सुना होगा, कल का वो अथी है नेटवर्किंग, आज काफी लोग जुड़ चुके हैं उसमें, ये बात आपको मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कल अच्छे खासे पैसे दे रही है, 6 महीना में ऐसे ऐसे पैसे दे रही है कि पलवाइन भी उतना नहीं दे पा रही है। ठीक है, पलवाइन देना नहीं चाहता है, पलवाइन के पास पैसे की कमी थोड़ी है, पलवाइन ने इतने लेवल टॉपअप करवाए, इतना सब कुछ करवाया है। आप बताइए सर, पहला खाता हम तो मेरे अभी मैं सर मेरे को कल लड़का एक पूछा कि तुम नेटवर्किंग करते हो, कल हाँ करता हूँ, तो ये 3200 कैसे आता है? हेलो, हाँ सर, कल एक लीडर मेरे को बोला 2250 रुपये में 32 कैसे देगा सर, ये 8 किस्तों में देगा। पहली किस्त आएगी आपको 30 रुपया, फिर आएगा 1500, फिर 1900, तो लाख ऐसे करके आएगा। कहता है सर तुमको मैं 10,000 रुपया देता हूँ, मुझे इतना पैसा तुम 8 साल में दे देना, लिख के दो। हमने कहा सर जी सिस्टम देती है, हम नहीं देंगे। ठीक है, मगर सिस्टम एक अच्छा है, उस पर भरोसा करिए। अरे कुछ भरोसा नहीं, ये सब पलवाई में ढोंगा नेटवर्किंग में निकल गया, छोड़ दो बाबू। ठीक है, और गाली सुनोगे तुम। अब सर क्या कहेंगे सर, गाली सुनने वाला काम कर रहे हैं हम लोग, मगर हम लोग को सही बात है उम्मीद खो दिया हूँ मैंने सर। मुझे नहीं लगता है कि डेरिया जॉनसन साहब एकदम आप बिल्कुल हम लोगों को ध्यान नहीं देते हैं। चलो छोड़ो, ठीक है, ध्यान रखो। हेलो, हाँ ध्यान रखो। ठीक है सर, ठीक है मैं रखता हूँ सर। ओके।